हेलो सौरभ। मैं दिव्या को लेकर हॉस्पिटल आई हूँ। डिलीवरी किसी भी समय हो सकती है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम आओगे? सौरभ के फोन उठाते ही एक ही सांस में नीलम ने कह दिया, क्या डिलीवरी? तुम तो कह रही थी कि अभी समय बाकी है। उमेश नहीं है क्या वहां? मेरी क्या जरूरत आन पड़ी? सौरभ ने बड़े ही रूखे स्वर में बेपरवाही से जवाब दिया, सौरभ, इस समय आप दोनों भाइयों के झगड़े से मुझे कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी उमेश यही है। दिव्या को खून की जरूरत है, उसका इंतजाम करने में लगा हुआ है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचो। दिव्या ने भी सख्त लहजे में जवाब दिया और सौरभ के जवाब का इंतजार ना करते हुए फोन काट दिया, क्योंकि वह जानती थी कि सौरभ जरूर आएंगे। आखिर बात ही ऐसी है, आज वो ताऊ जी जो बनने वाले हैं। न जाने कितने समय के बाद उनके घर में किलकारी गूंजने वाली है। दरअसल सौरभ और उमेश दोनों भाइयों के बीच किसी छोटी मोटी गलतफहमी के चलते मनमुटाव था, लेकिन समय के साथ साथ यह मनमुटाव बढ़ने लगा था और एक दिन किसी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा बहस बढ़ गई, जिसके चलते दोनों भाइयों ने घर के बीच में एक लक्ष्मण रेखा बना दी। अब दोनों ही भाई अपने अपने परिवार के साथ घर के अलग अलग हिस्सों में रहने लगे। हालांकि परिवार के नाम पर केवल पति पत्नी ही थे। सौरभ और नीलम की शादी के 8 वर्ष बाद भी संतान सुख से वंचित है। जब दिव्या शादी करके आई थी तो नीलम ने उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार दिया था। सब कुछ समझाया, बताया और हर समय उसके साथ खड़ी रही, जिसके चलते दोनों में बहुत अच्छा रिश्ता स्थापित हो गया था। जहां एक तरफ दो भाई आपस में लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ देवरानी और जेठानी दिव्या और नीलम सगी बहनों की तरह साथ रह रही थी। लेकिन जैसे ही दोनों भाइयों ने घर को 2 हिस्सों में विभाजित किया, नीलम और दिव्या दोनों के ही चेहरे की रौनक चली गई। दोनों की उदासी भरी आंखें एक दूसरे से बातें करने के लिए तरस रही थी। एक दिन नीलम ने अचानक दिव्या को आवाज लगाई। दिव्या को तो इसी बात का इंतजार था, तो थोड़ी सी पहल भाभी कर दे तो मैं भी उनके पास चली जाऊं। अगले ही क्षण दिव्या नीलम के सामने खड़ी थी। आंसुओं की धार बता रही थी कि एक दूसरे से दूर होकर, एक दूसरे से बात किए बिना वह कैसा महसूस कर रही थी। दिव्या, तुझे क्या लगता है जो हो रहा है वो सही है? और उससे भी बड़ी बात, क्या जो हो रहा है उसे हम होने दे सकते हैं? मतलब भाभी, मतलब ये कि तुझे क्या लगता है इन दोनों भाइयों को अलग होना चाहिए? नहीं ना? तो फिर इस घर की बहू होने के नाते क्या हमें इस टूटते हुए घर को समेटना नहीं चाहिए? यह घर केवल घर नहीं, हमारा पूरा संसार है। तुम जानती हो, उमेश मेरे लिए मेरे छोटे भाई के बराबर है। और तुम तो मुझे बिल्कुल मेरी बेटी जैसी लगती हो। देखना, मेरी बेटी हुई ना तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होगी। खैर भाभी, यही बात तो मैं भी आपको कहना चाहती हूँ कि जो हो रहा है हम उसे होने नहीं दे सकते। लेकिन मन में डर था कि कहीं आपके मन में भी भैया की तरह कोई गलत भावना ना आ गई हो। लेकिन आपकी एक आवाज ने मुझे बता दिया कि झगड़ा तो इन दोनों भाइयों का है। हम तो पहले भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही है। और हाँ भाभी, एक सबसे बड़ी बात जो पिछले 2 दिन से आपको बताने के लिए तरस रही हूँ। पिछले 2 दिनों से तरस रही है? मतलब ऐसा भी क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। दरअसल आप अब बड़ी माँ बनने वाली हैं। इतना सुनना था कि नीलम ने दिव्या को गले से लगा लिया और अपनी आंखें छलका बैठी। बस फिर क्या था, उस दिन से तो दोनों देवरानी जेठानी की जोड़ी वापस एक हो गई। लेकिन दोनों भाइयों के ऑफिस चले जाने के बाद, जैसे ही दोनों भाई ऑफिस चले जाते, देवरानी जेठानी मिलकर खूब गप्पे मारती, जल्दी जल्दी काम निपटाती और आने वाले मेहमान के लिए हजारों सपने बुनती, तैयारियां करती। दिव्या को जो भी पसंद था, नीलम उसे वो सब कुछ बनाकर देती थी। ऐसे ही एक दिन शाम के समय नीलम ने दिव्या के लिए घूम के लड्डू बनाए और उसे देने गई थी कि पीछे से सौरभ आ गए। जब सौरभ को पता चला कि नीलम दिव्या के पास गई है, तो उसने नीलम को बहुत बुरा भला कहा। जब हम दोनों भाई अलग हो चुके हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, तो फिर क्यों तुम उसके पास गई? अगर नया मेहमान आने ही वाला है तो उसके घर आने वाला है, हमारे घर नहीं, जो तुम दिव्या की सेवा में लगी हुई हो। कोई जरूरत नहीं है सब कुछ करने की। देखिए, झगड़ा आप दोनों भाइयों के बीच हुआ है, हमारे बीच में नहीं हुआ है। और रही बात दिव्या की मदद करने या ना करने की, तो ये मेरा अपना फैसला है। दिव्या इस समय माँ बनने वाली है, उसे मदद की जरूरत है, उसे सहारे की, अपनेपन की, प्यार और ममता की जरूरत है। और इस समय उसे वह प्यार और ममता, सहानुभूति केवल मैं ही दे सकती हूँ, क्योंकि और कोई नहीं है उसके आसपास। इसीलिए मेहरबानी करके आप हम दोनों के बीच में नहीं आए तो ही बेहतर होगा। आप दोनों भाइयों ने अपना झगड़ा संभाल लिया और हमें अपना प्यार संभालने दीजिए। और रही बात कि जो बच्चा आ रहा है वो उनका है, तो ये मत भूलिए कि वो आपके भाई का बच्चा है, इस घर का वारिस है, इस घर का बच्चा है। वो आपको बड़े पापा और मुझे बड़ी माँ कहने वाला है। इसी बहाने बड़ी माँ तो कहलाऊंगी ना।
इतना कहते कहते नीलम की आंखें भर आई और सौरभ का गुस्सा ठंडा हो गया। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। इतना कहकर सौरभ छत पर चला गया। 2-3 दिन घर का माहौल थोड़ा सा शांत था, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। दोनों भाई आज भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन दिव्या और नीलम, उनका याराना तो बढ़ता ही जा रहा था। दोनों ही आने वाले मेहमान को लेकर बहुत उत्साहित थी। जल्दी ही वह दिन भी आ गया जब दिव्या को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ जटिलताओं के कारण उसे खून की जरूरत पड़ गई थी। ऐसे में नीलम ने फोन करके सौरभ को अस्पताल बुलाया था। देखिए, हुआ भी वही। सौरभ दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंच गया। आधे घंटे का रास्ता 15 मिनट में तय कर लिया। दोनों भाइयों ने मिलकर खून का इंतजाम भी किया, सारी व्यवस्था भी देखी और एक दूसरे को संभाला भी। इसी बीच शायद वह भूल भी गए थे कि उनके बीच में कोई झगड़ा भी चल रहा है। जरूरी दवाइयां लेकर जैसे ही उमेश लेबर रूम के बाहर पहुंचा तो डॉक्टर भी बाहर आई। मुबारक हो, दिव्या ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। इतना सुनते ही दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। सारे गिले शिकवे झगड़े सब कुछ खुशी के उस एक पल ने खत्म कर दिए थे। तभी अचानक दोनों को याद आया कि हम दोनों भाइयों में तो झगड़ा था। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई और आंखें भीग गई। भैया, 2 थप्पड़ लगाकर समझा नहीं सकते थे क्या मुझे? इतने दिनों तक झगड़ा जारी रखा, ऐसा भी क्या हो गया था? समझाना तो चाहा था, पर तू सुने तब ना, और ऊपर से इतनी बड़ी खुशखबरी तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। कितना बुरा लगा होगा मुझे। वो तो भला हो इन दोनों का, जो हमारा झगड़ा होने के बाद भी आपस में एकजुट खड़ी थी, चुपचाप सारी तैयारियां करती थी। हाँ भैया, सही कहा, ये दोनों मिलकर चुपचाप सारी तैयारियां करती थी। भाभी छिप छिप कर दिव्या को तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाती थी, लेकिन कभी अपने देवर के लिए नहीं लाई, जबकि उनको पता है कि मुझे उनके हाथ का खाना कितना पसंद है। सच में भैया, आज अगर हम साथ हैं तो इन दोनों की वजह से। सही कह रहा है, झगड़ा हम दोनों भाइयों के बीच हुआ था, दूरियां हमने इन दोनों के बीच में लानी चाहिए, लेकिन आज इनकी वजह से ही हम वापस एक हो गए हैं। इतना कहकर सौरभ ने उमेश को एक बार फिर से गले लगा लिया। नीलम दोनों भाइयों को इतने समय बाद साथ देखकर बहुत खुश हो रही थी। आंखें तो उसकी भी छलक आई थी। आज तो 2 खुशियां उसके घर आई थी। दोनों भाइयों का झगड़ा भी खत्म हुआ और उसे बड़ी माँ कहने वाली भी इस दुनिया में आ गई थी। अरे बस भी करो, कब तक चलेगा ये भरत मिलाप? हमारे घर की नन्ही राजकुमारी से भी तो मिलने चलना है। इतना कहकर नीलम चल पड़ी अपने परिवार के साथ अपनी नन्ही राजकुमारी से मिलने। तो दोस्तों, रिश्तों के एहसासों से भरी एक खूबसूरत कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या नीलम और दिव्या का फैसला सही था? और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।